Good morning, my dear students and friends, and welcome to our YouTube channel English with Al-Rahman Hazmi. My dear students, जैसा कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और इस समय हम लोगों के ग्रामर की पीछे 3 क्लास हो चुकी है। माय डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स से चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। माय डियर स्टूडेंट्स, और जो भी नया है वो ग्रामर की पहली क्लास से देखेगा, नहीं तो उसको बाउंस मार जाएगा, समझ में नहीं आएगा। और वोकैब के 8 क्लास पीछे सिनोनिम्स से पढ़ चुकी है, उसे जरूर देखते रहें और अपने नोट्स में लिखते रहें, क्योंकि वोकैब की क्लास आपके ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्टूडेंट्स, हम लोग आइडेंटिफिकेशन देख रहे थे। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरीके से हम लोगों को नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंडीशन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन को समझना। ये तो हमारा बेसिक लेवल पे था। जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको ये याद रखेगा, ये ट्रिक्स हमारी याद रखेगी कि किसको क्या कहा जाता है। अब इसको एक एक करके आइडेंटिफाई करने के लिए अब हम तैयार करेंगे। एक बार मैं इसे रिवीजन कर देता, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। माय स्टूडेंट, देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया था 8 होता है, जिसे हम लोग एक परिवार की तरह ट्रीट करेंगे। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। तो मैंने बताया था नाउन कौन होता है? पिता। दुनिया के अंदर जिस चीज का आप नाम दे देंगे, कोई भी चीज होगा XYZ, जिसका आप नाम दे देंगे वही नाउन कहलाता है। और सबसे पहले अगर किसी घर पिता होते तो नाम देने का हक पिता को होता है, तो जिसका नाम दिया जाए वही नाउन कहलाएगा। अब रट्टा मार मत सीखिएगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन। ये सब रट्टा हो जाता है, कहीं नहीं पूछा जाएगा। बस आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमको बताना। अगर आप ये बताते हैं नेमिंग वर्ड इज नाउन तो भी सही है, या आप कह सकते हैं जिस चीज का नाम दे दे वही नाउन तो भी सही है। अब रखिए मत किसी भी चीज को, कहीं नहीं पूछी जानी डेफिनेशन। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन मैंने बताया था बड़ा बेटा था, यानी बड़ा बेटा कब आता है? नाउन के दर पे जो आए वही क्या कहलाता है? प्रोनाउन। अच्छा, पिताजी ले रहे तो उसके दर पे कौन आता है? बड़ा बेटा। तो बड़ा बेटा आता है तो वही क्या कहलाता है? प्रोनाउन। फिर मैंने बताया था हमारे घर में एक माँ होती है जो करती क्या है? काम। तो वैसे पार्ट ऑफ स्पीच में काम कौन करता है? वर्क। तो काम करने का काम कौन करता है? वर्क। तो यानी जो वर्क करती है, यानी एक्शन करती है, उसे क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में एक्शन कौन करता है? काम कौन करता है? वर्ब करती है। घर में एक्शन कौन करता है? माँ करती है। फिर मैंने बताया था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन होती है? बड़ी बेटी। और बड़ी बेटी किसकी तारीफ करती है दावत में जाने के बाद? पिता के भाई की। तो पिता कौन थे? नाउन। और बड़ा भाई कौन था? प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव की डिफिनीशन है नाउन और प्रोनाउन की जो डिटेल ऐड करे, तारीफ करे, वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। फिर अगला था एडवर्ब। एडवर्ब हमेशा मैंने बताया था छोटी बेटी होती है, और छोटी बेटी हमेशा घर के अंदर, चाहे वो छोटा लड़का हो चाहे छोटी लड़की हो, हमेशा उसका लगाव अपनी माँ की तरफ होता है। तो माँ कौन है? वर्ब। तो एडवर्ब किसकी तारीफ करता है? वर्ब की। यानी एडवर्ब जो होता है वर्ब में डिटेल ऐड करता है, वर्ब की तारीफ करता है। फिर मैंने बताया था आपको प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन होते हैं? चाचा जी। और चाचा जी क्या बताते हैं? संबंध, यानी चाचा जी रिलेशन बताने का काम करते हैं। ये बात हम लोगों ने सीखा था। रिलेशन जो बताता है, संबंध बताते, वो चाचा जी बताते। तो अगर कोई पूछे कि बताइए पार्ट ऑफ स्पीच में रिलेशन कौन बताता है, तो प्रीपोजिशन बताता है। आप आई थिंक आपको याद रहेगा अच्छे से। उसके बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन थे? रामू काका। और रामू काका कौन है? नौकर। और जो क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कंजंक्शन क्या है, तो आप बताइए जो ज्वाइन करता है वही कंजंक्शन कहलाता है। बस आपको डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, सामने वाला समझ जाएगा कि आपको आता है। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि कंजंक्शन इज वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉज, फ्रेज, etc। ये सब डेफिनेशन है। आप बताएंगे कंजंक्शन जो ज्वाइन करता है, चीजों को जोड़ता है, वही क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। अब उसमें वर्ड भी हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकते हैं, क्लॉज भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? पड़ोसी। अगर आप खुश है तो पड़ोसी दुख में आता है, आप दुख है तो पड़ोसी खुश होता है, आश्चर्यचकित होता है। तो ये सारी की सारी चीजें इंटरजेक्शन के अंतर्गत आती है। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, और मैंने इसे पिछले क्लास में ही पढ़ाया था। हमारे स्टूडेंट्स, आप लोग जितने लोग वीडियो देखते हैं, प्लीज वीडियो जो भी लोग देखें, जो भी स्टूडेंट देखे या माय फ्रेंड देखें, तो जरूर वीडियो को देखते वक्त लाइक करा करिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आपकी गुरु दक्षिणा वही लाइक है। आप गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं तो आप लाइक जरूर कर दिया करिए, और एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दिया कीजिए, तो समझ लीजिए वो आपकी गुरु दक्षिणा है। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ, सारी काम करता हूँ मैं डियर। तो आप भी थोड़ा अपना फर्ज अदा करिए, वीडियो देखकर लाइक जरूर करा करिए, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं अपनी क्लास। डियर्स, अब देखिए, जैसा कि सबसे पहला हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच जो आता है वो आता है नाउन।
सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है नाउन। अब इसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। नाउन का आइडेंटिफिकेशन जो आपका होता है, जो नाउन का आइडेंटिफिकेशन आता है, जिसे हिंदी में कहते हैं पहचान, यानी जो हमारे पेपर्स में एयरफोर्स में आप जाएंगे तो भी पूछा जाएगा, एनडीए में जाएंगे तो भी आइडेंटिफिकेशन आता है, सीडीएस में 10 नंबर का केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान करने के लिए आता है। लाइन लगी रहती, बोलता है कि इसमें ये है क्या, चारों वर्ड्स में से ये 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें है क्या। तो याद रखिएगा नाउन की पहचान ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा सीडीएस में 10 नंबर का, एयरफोर्स में हर जगह पूछी जाती, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िएगा और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और इसका हम लोग को पहचान करना सीखना, आइडेंटिफिकेशन करना। याद रखिएगा अगर कोई भी पूछे व्हाट इज नाउन तो आप चुपचाप बोलिएगा नेमिंग वर्ड, यानी जो नाउन है वो नेमिंग वर्ड है। अगर आप इंग्लिश से बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी नेमिंग वर्ड ही नाउन है। जिस चीज का नाम दे दिया जाए वही नाउन हो जाएगा। अब वो चीज चाहे कुछ भी हो, जैसे इसको हम लोग कहेंगे मार्कर तो ये क्या हो गया नाउन, इसे कहेंगे बोर्ड क्या हो गया नाउन, इसे कहेंगे बाल ये क्या हो गया नाउन, इसे कहेंगे शर्ट ये क्या हो गया नाउन, इसे कहेंगे उंगलियां तो ये क्या हो गया नाउन। तो माय डियर स्टूडेंट जिस चीज का आप नाम दे देंगे वही आपके लिए नाउन बन जाएगी, बस नाम दे दिया जाए। अब देखिए नाउन को पहचान करने के लिए हम लोग 2 चीज को समझेंगे। देखिए नाउन हमारा मेनली आइडेंटिफिकेशन की तरह समझेंगे तो 2 टाइप का होता है। एक हमारा नाउन होता है विजिबल, एक नाउन होता है विजिबल और दूसरा होता है इनविजिबल। माय डियर स्टूडेंट्स हमारा जो नाउन होता है वो पहचान करने की दृष्टि से देखेंगे तो उसे हम 2 टाइप्स में करके पढ़ते हैं। एक होता है विजिबल और एक होता है इनविजिबल। विजिबल का मतलब होता है जो दिखे, जो दिखे, दुनिया के अंदर जो भी चीजें आपकी आंखों से दिख जाए वो सारी की सारी मान लीजिए आप नाउन है। चाहे कुछ भी हो, पंखा हो, कूलर हो, टीवी हो, मोबाइल हो, बाल हो, बोर्ड हो, कपड़ा हो, खाना हो, पीना हो, पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो, सारा का सारा आपका नाउन है। यानी कहने का मतलब है जो चीज आपकी आंख से दिख जाए वो सारी की सारी चीज आपकी नाउन हो जाएगी। कुछ भी दिखता है, आप अपने आंख से जो जो चीज भी देख चुके हैं, जो भी चीज देख ले वो सारी की सारी माय डियर स्टूडेंट्स नाउन होती है। अब दूसरा क्या है इनविजिबल, यानी जो कुछ ऐसे होते हैं जो ना दिखे, यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं। जैसे हमने कहा प्रेम नहीं दिखता, ईमानदारी नहीं दिखती, बेईमानी नहीं दिखती, तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है आपका इनविजिबल नाउन कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। जो दिखेगा उसे कहा जाता है विजिबल और जो ना दिखे उसे कहा जाता है इनविजिबल। यानी नाउन को 2 तरीके से पढ़ा जाएगा, एक तो वो सारे नाउन जो हमारी आंखों से दिखते हैं और एक वो सारे जो हमारी आंखों से नहीं दिखते। तो जो दिखेगा वो भी नाउन, ना दिखे वो भी नाउन, लेकिन दिखने वाला तो 100% हमको श्योर है कि वो नाउन ही कहलाएगा। स्टूडेंट अब देखिए जो हमारा नाउन होता है वो 2 तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम लोग बचपन से पढ़े होंगे नाउन हमारे पास 2 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए या तो कोई वो नाउन क्या होगा पर्सन होगा, या तो वो नाउन को क्या होगा कोई पर्सन होगा, या तो वो नाउन आपका कोई प्लेस होगा, थिंग होगा, ठीक है ना, और या कोई एनिमल होगा। देखिए अगर विजिबल में आप जाएंगे तो विजिबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। या तो वो नाउन क्या होगा पर्सन, जैसे हम हैं, आप लोग वीडियो देख रहे आप हैं, और सारे मम्मी पापा दादी दादा नानी नाना, ये सब पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब होता है आदमी, जिसमें लड़का भी आती है लड़की भी आती है बूढ़ा जवान सब आते हैं। और प्लेस आप जानते हैं जगह का नाम, ठीक है, मतलब वस्तु जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, ये आपका मार्कर हो गया, दीवार हो गई, चेयर हो गई, मेज हो गई, ये सारी के सारे क्या कहलाती है थिंग। एनिमल में गाय भैंस कुत्ता बकरी भेड़ ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं एनिमल्स कहलाते हैं, जानवर कहलाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और नाउन को बोलेंगे क्या डेफिनेशन आप बोलोगे नेमिंग वर्ड। नाउन को कितने कैटेगरी बांट के पढ़ा जाएगा 2,
पहला विजिबल, विजिबल का मतलब जो भी चीज दिख जाए, और दूसरा क्या होगा इनविजिबल, जो ना दिखे। तो कुछ ऐसी चीज होती है जो दिखती वो भी नाउन, और जो नहीं दिखती कुछ चीज ऐसी होती है वो भी क्या कहलाती है, नाउन। तो जो विजिबल है उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, पहला पर्सन, दूसरे प्लेस, थिंग, और क्या रख देंगे, एनिमल रख देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी चीज आपकी मान लीजिए पर्सन है, तो पर्सन में आपको दो ही चीज मिलेगी, या तो पर्सन वो किस तरीके से इस्तेमाल होगा, मान लीजिए सब्जेक्ट, या तो किसके रूप में इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, और या तो वो दूसरा इस्तेमाल होगा एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म, या तो वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पर्सन, कोई इंसान है, तो दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, या तो वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो उसको पहचानने के लिए आप सेंटेंस में हु का प्रश्न करिए, कौन का प्रश्न करिए। अगर वो चीज अगर ऑब्जेक्ट के रूप में, कोई पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो आप उसके लिए हुम का प्रश्न करिए, यानी किसको का प्रश्न करिए। तो जो निकल के आएगा वही आपका पर्सन हो जाएगा, वही आपका नाउन हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर कोई भी थिंग है आपके पास, तो थिंग भी दो तरीके से इस्तेमाल होती है, या आपका थिंग होगा, प्लेस होगा, एनिमल, ये भी आपका या तो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा और या तो आपका ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। अगर वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसके लिए भी व्हाट का प्रश्न करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट रूप में हो रहा है तो उसके लिए भी आप व्हाट का प्रश्न करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, इतना तो हमारा एक फ्रेम तैयार हुआ। अब पहले इस पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं 8-10, उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने कहा, रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए, मैंने कहा रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। रोहन का मतलब रोहन, इज मतलब है, प्ले मतलब खेलना, आईएनजी का मतलब होता है रहा। कभी भी कहीं भी आईएनजी लगा हो उसका मतलब होता है रहा। रोहन है खेल रहा, फुटबॉल मतलब फुटबॉल, यानी रोहन फुटबॉल खेल रहा है। अब क्वेश्चन कर देखिए, रोहन हमको दिखा, अब हमें दिख रहा रोहन क्या है, एक पर्सन है। अब किसका प्रश्न करें, कौन खेल रहा है, रोहन खेल रहा है। तो कौन का प्रश्न करने पे क्या है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपका रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट है तो पर्सन है, पर्सन है तो विजिबल है, विजिबल है तो नाउन है, यानी यहाँ पर रोहन हमारा क्या है, नाउन है। अब देख लीजिए, रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, रोहन फुटबॉल खेल रहा है। कौन फुटबॉल खेल रहा है, रोहन खेल रहा है। तो रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो नाउन है। अब देखिए, रोहन क्या खेल रहा है, फुटबॉल। रोहन क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। अब देखिए, तो ये फुटबॉल क्या है, पर्सन है कि थिंग है, थिंग है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो देखिए, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है पीछे साइड, तो ये पे यहाँ पे क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो पीछे क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट चाहे वो ऑब्जेक्ट हो और चाहे सब्जेक्ट हो, दोनों ही क्या होंगे, नाउन। तो फुटबॉल भी क्या है हमारा, नाउन। अब अगर ऐसे समझ लिया तो आप समझ सकते हैं, रोहन भी आंख से दिखता है, सामने खड़ा है, नाउन, फुटबॉल भी दिखता है, नाउन। तो जो चीज आंख से दिख जाए वो क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे आंख से जितनी भी चीज या जो कुछ भी दिख जाएगी वो कहलाएगी नाउन। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल मैंने कहा, राधा कुक्स फूड। अब देखिए, राधा कुक्स फूड, राधा खाना बनाती है। अब देखिए, कौन खाना बनाता है, राधा। तो कौन का प्रश्न करने पे जो आता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और जो चीज सब्जेक्ट होती है वो क्या कहलाती है, नाउन। राधा क्या बनाती है, खाना। क्या बनाती है, खाना। तो खाना हमारा क्या है, एक वस्तु है, तो वस्तु है तो ये हमारा पीछे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो नाउन। अगर पेपर में आ जाए कि रोहन क्या है, नाउन, फूड क्या है, नाउन, तो जैसे देखेंगे वैसे करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आई
होंगी। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट्स या माय फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हो तो जरूर गुरु दक्षिणा देकर जाएंगे, लाइक जरूर करके जाएंगे, क्योंकि आप सब वीडियो देखते हैं, लाइक करना भूल जाते, व्यूज ज़्यादा रहता, लाइक कम हो जाती है। तो लाइक जरूर करें और एक कमेंट अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में डाला करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए। माय डियर स्टूडेंट, मैं पूरी ग्रामर्स का एक थीम बना दूंगा, आपको कभी भी आइडेंटिफिकेशन में गलती नहीं आएगी। तो जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।